Good morning, student. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. Today we will discuss next super important topic, trigonometry. This topic comes in UP board approximately 12 marks, while in CBSE board it will be come approximately 15 marks. Now, this topic also used in intermediate a high level. So basics are very necessary. नाउ कम टू द पॉइंट ट्रिग्नोमेट्री। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है आपका दो पार्ट से बना है, एक ट्रायंगल और एक मेट्री। ट्रायंगल बेटा कैसा? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल की विशेषता क्या होती है? एक एंगल आपका 90 डिग्री, ठीक। इसके बाद इसको आप लोग को अच्छे से आना चाहिए कि इसमें बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनस कौन है। हिंदी मीडियम वालों कैसे जानोगे आप? ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, ठीक है। तो ये सब कुछ डिपेंड होता है एक एंगल। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ठीक, या कोई भी एंगल ले लीजिएगा, ठीक। ये थीटा है मैंने माना, और इस एंगल जहां से ये एंगल क्रिएट होता है, ठीक है, जहां से ये एंगल क्रिएट हो और जिसपे 90 डिग्री बन रहा हो, ठीक है, वो बेटा आपका क्या होगा? बेस होगा, यानी आधार होगा। इस चीज को आप समझे, ये क्या होगा? बेस होगा। और वो एंगल, ठीक है, वो भुजा, वो साइड जो इस बेस पे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे खड़ी हो, ठीक है, वो आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर यानी लंब, ठीक है। और पूरे ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होगी, हाईएस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल इज हाइपोटेनस, कर्ण, ठीक है। जो सबसे बड़ी साइड होगी वो कर्ण होगी। तो इस ट्रायंगल के बारे में आप लोग समझ गए, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं मेट्री। मेट्री मतलब मापन, मेजरमेंट। अब हम ये सब मेजरमेंट करते किस में है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट वन फोर्थ, ठीक है। अब इसमें आपको याद है क्लास अभी मैंने लास्ट टाइम बताया है कि पहले वाले कोऑर्डिनेट में प्लस और प्लस होता है, दूसरे वाले में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस, ठीक है। इसी के आधार पे आपको परपेंडिकुलर और बेस को पता करके ये पता करना रहेगा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसमें कौन कौन से आपके आते हैं, किस क्वाड्रेंट में। अब ये आप कहोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा एक एजम्पशन है, ठीक है। इसको जो जो ट्रिग्नोमेट्री के फादर माने जाते हैं, हिपार्कस, उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने, जैसे मान लीजिए पेड़ की लेंथ मापनी थी, तो वो पेड़ की लेंथ लिए, उनकी शैडो लिए, ठीक है, उस पेड़ की। तो उसके बाद उनके दिमाग में आ रहा था, कभी वो शैडो को पेड़ से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, और उसके बाद पेड़ का जो पीक पॉइंट हो और जो बेस में जो शैडो बन रहा था उसका एंड पॉइंट, उसको मिलाया, उसको कभी इसमें बेस से डिवाइड कर रहे थे, कभी उसको परपेंडिकुलर से डिवाइड कर रहे थे। तो उससे उन्हें अलग अलग वैल्यू मिली। ये वैल्यू मिलने पे इसको नाम दिया। जैसे यहाँ पर उन्होंने जब लंब को कर्ण से डिवाइड किया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, देन वो जो रेशियो निकल के आया, साइन रेशियो आया, ठीक है, उसका नाम उन्होंने एंगल के साथ दे दिया साइन थीटा। बेटा एंगल लगाना बहुत जरूरी है इसके साथ, क्योंकि अगर आप एंगल नहीं निकालते तो ये एक इंग्लिश के वर्ड रह जाते हैं, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे साइन का सिन हो जाता है, कॉट आता है, कॉट पाई 4 पाई होता है, इसी तरह सबका निकालोगे, डिक्शनरी ढूंढोगे, कुछ ना कुछ आपको इसका मतलब ही मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, जब उन्होंने पर बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड किया, फिर उन्हें बड़ा अचंभा हुआ, एक नया फिर रेशियो निकल के आया, ठीक है, तो उन्होंने उसका नाम कोसाइन रेशियो दे दिया, उसे कॉस्ट एंगल के साथ कॉस थीटा दिखाया गया। इसी प्रकार से परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड किया, या इन्होंने ऐसा सोचा कि लाइए हाइपोटेनस हाइपोटेनस काट के तो डिवाइड करें, तो एक नया रेशियो फिर आया, उसको टेंजेंट रेशियो नाम दिया, और ये टेन थीटा एंगल के साथ लगाया गया। तो ये 3 बेटा उन्होंने रेशियो पाया। अब इन्होंने कहा कि अगर ये लंब बटे कर्ण है, ठीक है, तो क्या मैं इसको पलट नहीं सकता? आधार बटे कर्ण है तो क्या इसको हम पलट नहीं सकते? इसी तरह लंब बटे आधार, तो क्या इसको नहीं पलटा जा सकता है? तो गणित है, ये सब तो खेल किया ही जा सकता है। तो उन्होंने यही किया।
अब उन्होंने क्या किया, जैसे इन्होंने लंब बटे आधार है तो उन्होंने कहा लाओ हम इसको पलटे, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किया जाए, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किया जाए। तब बेटा ये इसी का उल्टा रेशियो फिर अलग मान दिया क्योंकि उसका इनवर्स होता है, उसको उन्होंने एंगल के साथ कॉट थीटा यूज किया, ठीक। फिर इसी तरह इसको भी पलटा, ये पलटा तो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो गया, ठीक है, और हाइपोटेनस अपॉन बेस जो होता है बेटा वो क्या होता है, आप कहोगे सेक थीटा होता है जब हम एंगल के साथ यूज करते हैं। चौथा और लास्ट वन जो रेशियो होता है इसको पलटा इन्होंने, तो ये आता है बेटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये नाम जो है इन्होंने दिया कॉसेक थीटा। तो आपको ये 6 रेशियो अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। अगर आप नहीं इसको लर्न करेंगे या समझ लीजिए 3 तो समझ लो, उसके बाद ऑटोमेटिक सब कर सकते हो, ये नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं जान पाओगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आइए हम कुछ याद करने का तरीका बताते हैं। जैसे हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का, ठीक है, लंब आधार लंब कर्ण कर्ण आधार, इससे याद कर सकते हैं, ठीक। मैं जैसे कहूँ साइन थीटा बराबर क्या हो तो आप कहोगे लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। फिर मैं कहूंगा इसी के जस्ट उल्टा कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा आधार बटे सेक थीटा जो है आपका आधार बटे कर्ण, ठीक है, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, सॉरी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। फिर देखिए कॉसेक थीटा जो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब जरा इसको इंग्लिश मीडियम वाले भी बात कर लें। इंग्लिश मीडियम वाले पीवीपी अपॉन एचएचबी, इसका जो फुल फॉर्म है बेटा इसको सुन लोगे तो आप हंसोगे। पंडित भोले प्रसाद, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। वैसे तो आप इससे कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले याद कर लीजिएगा, उसी से आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब आप देखिए जरा इसका इसका यूज करके ये रेशियो याद कर सकते हैं। ये रेशियो कोई कहीं से आया है तो केवल एक एजम्पशन, इसीलिए इसको नाम क्या दिया एजम्पशन, किसके एजम्पशन, हाइपरकस के थ्रू, ठीक है, जो फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहलाते हैं। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं, तो राइट ट्रायंगल हो गया, रेशियो की बात कर लिया। अब जब हम ज्योमेट्री में कैसे इसका यूज करेंगे उसको आपको देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आप समझिएगा कि मैं इसको इधर लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, आप समझिएगा ये ट्रायंगल है, कौन सा, राइट ट्रायंगल, ठीक। अब इसी पे अगर इसको हम यहाँ एंगल बना ले थीटा तो ऑब्वियसली से बात बेटा ये क्या हो जाएगा आपका बेस यानी आधार। फिर जरा इधर हम इसमें अगर ये बेस हो गया तो बेटा 90 डिग्री साथ ये कौन हो जाएगा आधार, ठीक है। जहां से एंगल बने और जो 90 डिग्री है वो आपका बेस होता है, और ये देखिए आधार नहीं, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये बेटा आपका क्या होगा कर्ण होगा, ये क्या होगा कर्ण होगा, ठीक है। आप समझिएगा यहाँ पे आप अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इसमें, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आप यही कहोगे बेटा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स हो गया है, आप इसको एक दूसरे ट्रांसलेट कर लीजिए क्योंकि हमको दोनों ही बच्चों को देखना पड़ता है, तो इसलिए मुझे ये सब दिक्कत आती है। मैं धीरे धीरे इसको कर लूंगा ताकि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को दिक्कत ना हो। तो फिलहाल कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होता है, आप देखिए आधार भी प्लस में, आधार भी प्लस में, ठीक है, और लंब भी प्लस में। तो इसका मतलब जब भी कभी ध्यान रखिएगा आप कोई भी ट्रायंगल, ये देख रहे हैं किसी भी कोऑर्डिनेट में राइट ट्रायंगल बना लेंगे बेटा, कोई चीज अगर पॉजिटिव रहेगी तो वो कर्ण ही पॉजिटिव रहेगी, हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो कर्ण आएगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लंब और आधार
इस चतुर्थांश में धनात्मक होगा। मैं इसका यूज क्यों कर रहा हूँ अब आप समझेंगे, समझिएगा। जैसे मैं कहूँ इसमें क्या पॉजिटिव होता है, तो इसमें आप देख रहे हो कर्ण भी, लंब भी पॉजिटिव, आधार भी पॉजिटिव और कर्ण भी पॉजिटिव। तो कौन कौन सी चीज पॉजिटिव हो सकती है इस क्वाड्रेंट में? तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा उसमें सारे रेशियो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि लंब भी पॉजिटिव है, आधार भी पॉजिटिव है और कर्ण भी। तो यहाँ पर इसीलिए मैं क्या कहूंगा, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे मैं कह दूं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो आप देख रहे हो लंब और कर्ण दोनों पॉजिटिव है। भाई यहाँ पे देखिए एक मिनट समझिएगा। जैसे मैं कह दूं साइन थीटा क्यों पॉजिटिव है, तो साइन थीटा आप देखो कहोगे लंब पॉजिटिव है ना। फिर मैं कहूंगा कर्ण पॉजिटिव है, तो दोनों पर डिवाइड करोगे बेटा पॉजिटिव ही तो मिलेगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए मैं कहूँ, ध्यान सुनना, कॉस थीटा को जरा बताओ इसमें पॉजिटिव होता है, तो कहोगे हाँ होता है, आधार पॉजिटिव और कर्ण पॉजिटिव, यानी बेस और हाइपोटेनस दोनों पॉजिटिव। सो कॉस थीटा भी क्या होगा आपका पॉजिटिव। तो ऑल रेशियो मतलब जो 6 के 6 रेशियो है ना बेटा वो सब क्या होंगे पॉजिटिव। अब टेन थीटा के लिए कह लो, तो टेन थीटा बराबर आप देखते हो लंब है और आधार है, तो लंब और आधार दोनों प्लस है, तो आप यहाँ लिखोगे लंब प्लस आधार प्लस। ठीक है, तो दोनों प्लस को प्लस से डिवाइड करोगे तो प्लस ही वैल्यू आती है, तो टेन थीटा पॉजिटिव। और आपको पता है अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो इसका जो उल्टा मान है इनवर्स मान वो भी ऑटोमेटिक क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग 3 बचे हुए ना रेशियो वो क्या होंगे बेटा पॉजिटिव होंगे। अब आ जाओ जरा हम इस पे बात कर लेते हैं, इस पे कौन कौन पॉजिटिव होते हैं। तो आपको पता है दूसरे क्वाड्रेंट में आप जब ये ट्राइंगल बनाओगे ये एंगल बना रहे होगे, 100% ध्यान से सुनिएगा। जब ये एंगल बना रहे होगे तो आपका ये बेटा क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा आधार, बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ये है। तो कौन सी चीज सब में पॉजिटिव होती है, आप कहोगे हाइपोटेनस, कर्ण ऑलवेज जो है पॉजिटिव पाओगे हर क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर आधार है और ये लंब है, तो आप देखो अब आधार बेटा क्या है निगेटिव है। तो अब बेटा अब देखो कौन कौन से वैल्यू निगेटिव होने वाली है, तो आप देखोगे जहां जहां आधार है, आधार यहाँ है आधार यहाँ है, तो कॉस थीटा निगेटिव होने वाला है, टेन थीटा निगेटिव, कॉस थीटा निगेटिव, टेन थीटा निगेटिव, तो आप देखोगे कॉट और सेक भी निगेटिव। तो बेटा पॉजिटिव फिर कौन बच रहा है, लंब और कर्ण, क्योंकि लंब पॉजिटिव रहेगा और कर्ण हमने बताया हर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो यानी कि साइन और कॉसेक ही हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक ही हैं जो दोनों में पॉजिटिव होते हैं। बाकी सब क्या होंगे वैल्यू सबकी निगेटिव मिलेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, जो ये बेटा बेस है इसको जो है ध्यान से देखिएगा। फिर तीसरी चीज जो है, अब आइए देखिए अगर हम यहाँ पे एंगल बनाए बेटा राइट एंगल में, ये आपका एंगल बन रहा है, ये आधार हो जाएगा और अब ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अब देखो बेटा आधार भी निगेटिव और लंब भी निगेटिव। ठीक है, तो ध्यान सुनना, जैसे टेन थीटा है, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, टेन थीटा बराबर आप कहोगे क्या होता है लंब बटे आधार, तो आप देखोगे लंब निगेटिव आधार भी आपका निगेटिव, तो निगेटिव से निगेटिव कट जाता है, तो टेन थीटा बेटा फिर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हुआ ना। तो इसलिए तीसरे क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव। अच्छा ये बताइए टेन पॉजिटिव तो इसका इनवर्स कॉट वाला वो भी क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, और अदर कोई भी वैल्यू ले लीजिए, भाई कर्ण है और इधर लंब है, तो लंब निगेटिव कर्ण पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव का डिवीजन क्या होगा निगेटिव, तो साइन भी निगेटिव, साइन निगेटिव तो कॉसेक निगेटिव। ठीक है, कॉस निगेटिव तो सेक निगेटिव, तो ये आप समझ चुके हो। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट बेटा कौन पॉजिटिव होगा टेन और कॉट। आइए लास्ट वाले में बात कर लेते हैं। लास्ट वाले में आप देखोगे जो अगर मैं यहां से एंगल बना रहा हूं तो बेस अभी वही लंब ये, तो आप देखोगे ध्यान से कि जहां 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 बेस होता है इस क्वाड्रेंट में, बेस देखो बेटा बेस यानी आधार यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों आपका बेस ठीक है, ये दोनों है ना, तो ये दोनों जहां भी रहेंगे, ठीक है सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, लंब देखिए ध्यान से, लंब जहां रहेगा, जहां पे ये है लंब और कहाँ है लंब
ये है, तो ये दोनों tan और sin ये दोनों बेटा क्या होंगे, निगेटिव। और बचता फिर कौन, ये निगेटिव, तो इसका रेशियो भी निगेटिव। फिर बच कौन रहा, कोसाइन रेशियो यानी कॉस थीटा और सेक थीटा। ये जो चौथे वाले में है वो कौन सा होगा, कॉस थीटा और सेक थीटा। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। कैसे होगा, देखो कॉस थीटा है बेटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है, आप देखिए आधार की वैल्यू ये है प्लस में, कर्ण हमेशा प्लस होता है, तो आप कहोगे आधार भी प्लस और कर्ण भी प्लस, इसलिए ओवरऑल वैल्यू ये क्या होगी, प्लस। और कॉस बेटा अगर प्लस तो इसका जस्ट उल्टा सेक थीटा भी प्लस। अब यहाँ पे आप बेसिक समझ चुके होंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं tan थीटा इक्वल टू 4/5 दिया है, तो अब आपको सारे के सारे रेशियो यानी tan थीटा पता है, तो अब 5 रेशियो बच रहे हैं। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, सेक और कॉसेक। ये 5 रेशियो बच रहे हैं, सबका मान बताना है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे आप जो है क्या करेंगे कि एक ट्राइंगल बनाइएगा, ठीक है। ट्राइंगल बनाने पे tan थीटा बराबर, यहाँ मैंने थीटा ले लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ 90 डिग्री बनना है। 90 डिग्री थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो वाली साइड क्या होती है, आधार होती है। ये क्या होती है, लंब होती है। ये क्या होती है, पर हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है। ठीक है, तो आप देखिए लंब जो है बेटा, ठीक है, लंब आपका लंब बटे आधार, लंब 4 हो गया, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 4/5 लंब बटे आधार, ये 4 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। अगर ये इतना हो गया तो आपको क्या पता करना है, कर्ण। पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अब क्या कहोगे आप, लंब क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर, आधार क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 25 से 31 10 41, यानी कर्ण का जो वर्ग आ रहा बेटा 41। तो कर्ण बराबर √41, तो जो कर्ण होगा वो √41। अब आपको साइन थीटा पता करना है। क्या पता करना है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आपने क्या लिखा है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, 4, कर्ण क्या है, √41। ठीक है, कॉस थीटा अगर आप निकालना चाहते हो तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 5 है, हाइपोटेनस क्या है 41 अंडर रूट में साइन कॉस tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 4 है, बेस कितना है 5 है। ठीक है, तो ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया था। इसी तरह से जो रिमेनिंग रेशियो है वो आप निकाल लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आपको जल्दी ही भेजेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।